जब वापस आया तो यहाँ अंग्रेज चिढ़ाने लगे सर, का हो गुरुदत्त सिंह गइलो लियो कनाडा में आंदोलन हो तो सीबीएसई वाला सब को रजाई उड़ाई दीजिएगा तो दब जाएगा, सब सब सांस नहीं लिया जाएगा। हाँ भाई भाई कनाडा में ना ज्यादातर जनसंख्या इसी एरिया में रहती है, बाकी सब जमीन खेती के लिए है। तो कनाडा के पास ना खेती और खनिज का भंडार बहुत ज्यादा है। कनाडा का जो सबसे ईस्ट साइड का शहर है उसका नाम है वैंकूवर। अब मेरी ओर ध्यान से समझिए, भारत का एक देश 1914 में भारत का एक जहाज था। 1914 में गुरुदत्त सिंह जो थे उन्होंने सोचा कि ये ब्रिटेन वाले कनाडा में भी रहते हैं, क्यों ना हम लोग कनाडा में भी आंदोलन किया जाए। तो ये गए गुरुदत्त सिंह जापान के पास, जापान की एक जहाज लिए जिस जहाज का नाम था मारा लिख देता, कामागाटा मारा, कितना अच्छा होता, कोई भाषा मात्रे गलत नहीं होता। ये जापानी वर्ड है कामागाटा मारू। तो 1914 में गुरुदत्त सिंह ने कामागाटा मारू नाम का एक पानी वाला जहाज जापान से भाड़े पे लिया और वो निकल गए कनाडा की ओर। जब यहाँ से कोई व्यक्ति निकलता है तो चूंकि पृथ्वी गोल है, ऐसा थोड़ी वहां जाके खत्म हो जाएगा। ये तो पढ़ने के लिए आपको फ्लैट बना दिया गया है, तो गोल में किधरों से जाइए आप आ सकते हैं। तो जब कामागाटा मारू जब यहाँ से जहाज निकला, कहाँ के लिए निकला? वैंकूवर के लिए। कहाँ के लिए? वैंकूवर के लिए। ये है कनाडा का शहर वैंकूवर। तो जब वैंकूवर गया तो ब्रिटेन ने कह दिया किसको? कनाडा को, कि उनको आने की परमिशन मत दो। तो उसने जहाज को लंगर डालने का परमिशन नहीं दिया। अब गुरुदत्त सिंह ने कहा कि भैया कनाडा वाला हमको तुमसे थोड़ी दुश्मनी निभाना था, लेकिन फिर भी भाई व्यापारिक संबंध सबको ध्यान में रख के समझना होता है, समझ में आया? तो ये जो हो गया आपका, ये कामागाटा मारू जहाज को लौटा दिया गया। जब यह जहाज लौटाया गया तो ये वापस जहाज जापान ना जाके कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पे पहुंचा। बंदरगाह पे जब वापस आया तो यहाँ अंग्रेज चिढ़ाने लगे सर, का हो गुरुदत्त सिंह गइलो लियो कनाडा में आंदोलन हो तो अंग्रेजों चिढ़ाने लगा सब। अब गुरुदत्त सिंह को लग गया गुस्सा कि ससुरा एगो तो उतना दूर से लौटाया है हमको, ऊपर से रिगा रहा है हमको, धाए गोली चलाने लगे लोग। इस घटना को कामागाटा मारू की घटना कहते हैं। इस घटना को हम कामागाटा मारू की घटना कहते हैं। ये यूपीएससी तक में पूछा हुआ है। कामागाटा मारू क्या था? एक जहाज था। कामागाटा मारू की घटना कब हुई थी? 1914 में हुई थी। कामागाटा मारू नामक जहाज कनाडा के किस शहर जा रहा था? तो वैंकूवर जा रहा था। क्या उसे रुकने दिया गया? नहीं। हिस्ट्री जब पढ़िएगा तो हम आपको हिस्ट्री में ये सारी बातें पढ़ाएंगे। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उस हिस्ट्री बैच में हम आपको ये सारी बातें पढ़ाएंगे। कामागाटा मारू, ठीक है? कामागाटा मारू। आगे बढ़े, चलिए। तो एक शहर आपको पता चल गया, वैंकूवर में हुई थी घटना, कामागाटा मारू की घटना हुई थी। न्यू फाउंडलैंड ही मिलेगा आपको सबसे किनारे आएंगे तो। न्यू फाउंडलैंड मिल गया जगह। ये न्यू फाउंडलैंड जगह जो है इस समुद्र के आगे एक जगह है, जिसका समुद्र में जगह नहीं दिखेगा इसलिए मेरी ओर समझिए। यहाँ पर बहुत सारी मछलियां मिलती हैं। मछली क्यों मिलती है? ध्यान से समझिए। ऊपर में भयानक ठंडा होता है और नीचे में भयानक गर्मी होती है। ये विषुवत रेखा है, नीचे में गर्मी होती है, लेकिन यहाँ ना ठंडी होती है ना गर्मी होती है। जैसे अभी का जो महीना चल रहा है, ये सितंबर चल रहा है, थोड़ी गर्मी है। आज गिन के आप 35 दिन और रुक जाइए। 35 दिन जब रुकेंगे ना आप, तो नवंबर महीना के पहले सप्ताह में आप एंट्री मार जाएंगे 35-40 दिन बाद। तो नवंबर महीना के पहले सप्ताह में न ठंडी पड़ती है न गर्मी पड़ती है, दोनों पड़ता है। तो फिर कंबल ओढ़ के पंखा चलाया जाता है, मजा आ जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कंबल तो सीबीएसई वाला ओढ़ता है सब, हम लोग तो रजाई वाला आदमी है। समझ में आ गया कि नहीं? सीबीएसई वाला सब को रजाई उड़ाई दीजिएगा दब जाएगा सब।
सांस नहीं लिया जाएगा, हाँ भाई भाई, समझा गया कि नहीं। और उस सबका कंबल जो होता है ना सीबीएसई वालों को बड़ी महंगा महंगा रखता है सब, खूब अच्छा, वो खूब बढ़िया, दोनों ओर से उड़ सकता है। चलिए ध्यान देते हैं। तो बताइए अमेरिका के कनाडा के किस जगह पे मछली मारा जाता है? तो न्यू फाउंडलैंड के पास जो समुद्र है, इस समुद्र का नाम तो नहीं है लेकिन इसे ग्रांड बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रांड बैंक। तो ग्रांड बैंक जो है वो कनाडा में एक जगह है, समुंदरवा में खोजेगा सब, कहेंगे कि नहीं मिलेगा लेकिन देखेगा सब,